योगी जी और मोदी जी के लिए डॉक्टर संजीव बालियान जो हमारे प्रत्याशी हैं मुजफ्फरनगर से, उनके लिए ये निशान है। सुबह सबसे पहले मैंने अपने बूथ पे फर्स्ट वोटर में ही था जिसने वोट डाला। किसकी सरकार बनी? उम्मीद तो इनकी है जी, मोदी की। इसलिए डाला कि मोदी सरकार हमारा साथ लेने वाली। कमल पे। ये विपक्ष के पास आज की डेट में कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है। अब वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को जातियों में बांटने के का जो काम कर रहे हैं, जातियों में तोड़फोड़ हो। बननी चाहिए बीजेपी। मैम क्या नाम है आपका? बबली। मैम आप वोट डाल के आई हैं, दिखाइए हमारे दर्शकों को सामने। किन मुद्दों पे वोट डाला है आपने? कमल पे। कमल पे डाला है। किन मुद्दों को लेके कि क्या बदलाव होंगे 2024 में और क्या नया लेके आएगी सरकार? बस ये लेके आएंगी सरकार के गरीब जनता की सुविधा है और लड़की भी बढ़िया फिर रही है और उससे पहले बहुत बेकार काम चल रहा था। अब कम से कम लड़की भी थी वो सही सलामत तो है, इस वजह से। ये बात है। सर आपका नाम क्या है? उदय भी। सर आप वोट डाल के आए, हमारे दर्शकों को दिखाइए। आपने किन मुद्दों पर वोट डाला है? हमने ये इसलिए डाला कि मोदी सरकार हमारा साथ लेने वाली, अपना संविधान पूरा कर रही है। और बाकी सरकारें नहीं कर सकती हैं क्या? जैसे गठबंधन भी एक तरफ। गठबंधन जो है उसमें ज़्यादा वो थी, प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। हाँ, उन्होंने ठीक काम नहीं करा। ये है जी। तो क्या लगता है 2024 में कुछ बदलाव होंगे? आपने कमल को दिया है। बदलाव होगा जी, होगा बदलाव, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी। और सर जिस हिसाब से अभी माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है 2024 में आपने बीजेपी को वोट दिया है, क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी या गठबंधन बनाएगी? देखो बननी चाहिए बीजेपी। हाँ, ये है जी हमारा आगे है, वो जाने जनता। सर जो मोदी जी का भी 10 साल का कार्यकाल रहा है, उन्होंने 2014 के बाद से 2024 तक की भी सरकार बनाई है, फिर 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं। पिछले 10 सालों में किस तरह का काम किया है मोदी? बहुत अच्छा हमारा वो हो रहा है। हाँ जी, सभी जगह अच्छा काम किया, सड़कें, वाहन जो भी है, पुल, और आदमी संविधान की सभी तरह का हिसाब सही रहा उनका। हाँ जी। विपक्षी वाले तो ये बोलते हैं कि संविधान खतरे में और मोदी जी ने तानाशाही का माहौल बना दिया है पूरे देश में। ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। खिलाफ पार्टी से ऐसे बोल रही जी। हाँ, ये है। सर क्या नाम है आपका? दलेल सिंह। सर किन मुद्दों पे आपने वोट डाला है? जी, किन हमारे दर्शकों को दिखाइए, आपने वोट डाला है। आज वोट डाला। ऐसे करके को लेकर आपने वोट डाला है। मैं किन मुद्दों का आज वोट देने हैं? फूल को दे लो, हाथी को दे लो, किसी को भी दे लो। अच्छा। जिसको जो भर रहा उसको डालनी पड़े। आपने किसको डाला है? ये नहीं बताया करते नहीं। अभी 10 सालों का काम जो बीजेपी सरकार का है वो आपको कैसा लगा? ठीक लगा। ठीक लगा। क्या लगता है इस बार 2024 में किसकी सरकार बनेगी? उम्मीद तो इनकी है जी, मोदी की। मोदी अच्छा, आप इसी गांव के हो, आपके गांव में क्या 10 सालों में तरक्की हुई? तरक्की वरक्की तो कुछ हुई नहीं, पर ऑर्डर भाजपा के निकले ज़्यादा। हाँ, अच्छा, भाजपा के। वो क्यों लगता है आपको ऐसा? बस कैंडिडेट सही है, इससे के निकल लिया है। धन्यवाद सर। सर क्या नाम है आपका? आशीष चौधरी। सर आपने वोट डाला है, हमारी जनता को दिखाइए। वोट डाल बूथ पे। सर किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है? हमने कानून व्यवस्था को देखते हुए योगी जी और मोदी जी के लिए डॉक्टर संजीव बालियान जो हमारे प्रत्याशी हैं मुजफ्फरनगर से, उनके लिए ये निशान है। सुबह सबसे पहले मैंने अपने बूथ पे फर्स्ट वोटर में ही था जिसने वोट डाला। कमल का फूल का हमारा निशान है। तो सब चीज़ें बढ़िया चल रही हैं सरकार द्वारा, सभी योजनाएं बहुत अच्छी तरीके से गरीबों के लिए, सभी वर्गों के लिए बढ़िया काम हो रहा है। और सबसे बेस्ट है जो योगी जी के राज में कानून व्यवस्था है, उसे देखते हुए सर समाज को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को अपने साथ लेके चल रही। सर क्या लगता है इस बार 400 पार हो पाएगी? देखो 400 पार का तो हमें पता नहीं, मगर हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि RLD के साथ हमारा गठबंधन है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ, तो उस वजह से बहुत ही बढ़िया स्थिति में है। तो पर क्या कहते हैं, अपोजिट वाली पार्टियां ये कहती हैं कि देश में विकास नहीं हुआ है, मोदी जी ने और योगी जी ने सिर्फ तानाशाही का माहौल बनाया है देश में। देखिए, विपक्ष के पास आज की डेट में कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है। अब
वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को जातियों में बांटने के का जो काम कर रहे हैं, जातियों में तोड़फोड़ हो, जिससे एक हिंदू समाज या सर्व समाज जो आज हिंदू मुसलमान सब मिलकर एक साथ चल रहा है उसे नुकसान हो। तो जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने पे एजेंट लगाए हुए हैं, वो उसी तरफ काम कर रहे, और कोई मुद्दा नहीं है। जैसे कहते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं दिया और महंगाई और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है देश में। राहुल गांधी कहते हैं हमें लेके आओ, हम तो इसको एक झटके में ख़त्म कर दें। ऐसा है, हम गांव में रहते हैं, जिन घरों में एक मोटरसाइकिल भी नहीं होती थी उन घरों में 4-4 मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। जिन घरों में कारें नहीं थी उन घरों में कारें खड़ी हैं। हर किसान नया ट्रैक्टर लेकर आ रहा है। ठीक है, सब चीज़ें बढ़िया हो रही है, बढ़िया मकान बन रहे हैं, सारी चीज़ व्यवस्था बढ़िया हो रही है, सब चीज़ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अच्छा, सरकार ने आपके गांव में विकास किया है क्या? क्या कहते हैं, आम जनता के लिए और सबके लिए सही कार्य किए हैं? ऐसा है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं डॉक्टर संजीव बालियान, जो पिछले 10 साल से यहाँ सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। उन्होंने इतना काम करा दिया कि अगर हम उसे गिनवाने आएंगे तो समय कम रह जाएगा, लिमिट नहीं है। लेके बाहर से लेके अंदर तक इतना विकास है कि उसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। 26 पार्टियां एक साथ हैं, ये कह रहे हैं कि 2024 में हम मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे, अब इस बार तो हम ही आएंगे 2024 में। हमें उसका तो पता नहीं। 2019 में यहाँ सभी दल एक साथ होके भाजपा के अगेंस्ट लड़े थे, और उसके बाद भी सभी समाज ने, पूरी जनता ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया था। अच्छा, जो राहुल गांधी हैं उन्होंने भी तो कई यात्राएं की है, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। कहते हैं 2024 के इलेक्शन में हमारा इसका फ़ायदा होगा हम इन यात्राएं तो पहले भी गई हैं, वो आगे भविष्य के गर्भ में है, कितना फ़ायदा होगा अभी उन्हें संघर्ष और करना पड़ेगा, अभी जनता के बीच में और जाना पड़ेगा, वो आने वाला समय बताएगा। मगर अभी तो सिर्फ कमल और कमल ही खिल रहा है। अच्छा, इनका मैनिफेस्टो भी आया है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे हर साल में, और विकास और बेरोजगारी को इतना ज़्यादा बढ़ावा देंगे कि देश हमारा हाई लेवल का हो जाएगा। देखिए, जब सरकार आनी नहीं है, आप कितने ही बड़े वादे कर दें, 1 लाख की जगह 10 लाख कह दें, उसका कोई किसी के पास जवाब तो है नहीं। इन्हें भी पता है सरकार आनी नहीं है, वादे कितने ही बड़े बड़े कर दें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। थैंक यू सर।